आइए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है इसका कैसे पैसिव वॉइस बनता है उसको देखते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे पैसिव वॉइस बन रहा था, उसको हम लोगों ने देखा था। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। हालांकि देखेंगे यह मीनिंग उतना क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। फिर भी कुछ एग्जाम्स में जो है इसके पैसिव वॉइस को बना करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब इसके पैसिव वॉइस को बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर उसको सही माना जाता है। जैसे एसएससी के एग्जाम में देखेंगे वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को लिखते हैं और फिर समझते हैं कैसे उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा। फिर एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कैसे उसका पैसिव वॉइस बन रहा है। आइए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यानी जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हेड, उसके बाद बीन का प्रयोग किया हुआ मिलता है, वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद जो है सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस या फॉर दिया गया होता है, प्लस टाइम होता है, यानी प्लस टाइम दिया गया होता है, या क्या हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है किसका है, एक्टिव वॉइस का। यानी जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यह हो जाता है। तो आइए हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसको बोला जाता है पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो है हेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब था। बीन था तो बीन का प्रयोग कर देंगे। चूंकि सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में है यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। देखिए जो फ्यूचर जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी होना, तो परफेक्ट को दिखा रहा है प्लस कॉन्टिन्यूअस का। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं मूलभूत उसमें देखेंगे जितने भी परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट होंगे सब में बीइंग पैसिव में लगा हुआ मिलता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे सब में बीइंग लगा हुआ मिलता है। तो इसीलिए परफेक्ट के लिए बीइंग हो गया, कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, हालांकि मीनिंग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए कहीं कहीं पर लिखा होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक ना, लेकिन कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो बनाना पड़ता है फिर। ठीक ना, तो बीइंग हो गया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब दिया गया होता है उसका कौन सा रूप आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो है प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के रूप में बाई आ सकता है, टू आ सकता है, इन आ सकता है, एड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, फिर प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, जो यही हमारा सब्जेक्ट है अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बोल देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद टाइम बचा हुआ है, सिंस या फॉर बचा हुआ है प्लस टाइम, तो सीधा लिख देंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी प्लस क्या बचा था, टाइम। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर हुआ यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। ठीक ना, ऊपर का स्ट्रक्चर किसमें था, एक्टिव वॉइस का, और नीचे का स्ट्रक्चर किसमें हो गया, पैसिव वॉइस का। तो इसी तरह से चेंज होता है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कौन शब्द कहां पर लिखा जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखेंगे, जैसे राम had been playing football नीचे दे रहे पर since
मॉर्निंग। नहीं जो है राम जो है फुटबॉल को सुबह से खेल रहा था, यानी राम फुटबॉल सुबह से खेल रहा था। तो यहां पर जो है राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। आइए फुटबॉल को लेकर आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। जो फुटबॉल को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। फिर क्या आ जाएगा, बीन, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बीन। बीन, बीन क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में बीन आ गया, परफेक्ट के लिए बीन आ गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अब क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब बाई, क्या लेगा, प्ले बाई। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब राम सब्जेक्ट के स्थान पर है, अब कहां चला जाएगा, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट बोल देंगे। उसके बाद ये हम टाइम बचा सिंस या फॉर लास्ट में, तो यहां पर सिंस मॉर्निंग है, तो यहां पर सीधा क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग कहने का मतलब है यह जो सेंटेंस होता है इसी तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक ना। यानी जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसका पैसिव वॉइस इसी तरह से बन जाता है, ठीक ना। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी बन जाएगा, फिर इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी बन जाता है, ठीक ना। इसको नोट करेंगे।